त्रिभुज के क्लास, आज दूसरा क्लास है ये 6.2 का। हम लोग कल 3 नंबर तक देख लिए थे, आज देखेंगे हम लोग 4 नंबर तक। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहता है आकृति 6.19 में डीई समांतर है एसी, ठीक ना। डीई समांतर है एसी और डीएफ समांतर है एई, तो सिद्ध कीजिए कि बी और एफ बटे एफ ई बराबर है बीई बटे ईसी, यानी बीएफ बटे ई एफ ई का अनुपात और बीई का अनुपात और ईसी का अनुपात बराबर है। समझ में आया? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें फिगर बना लेंगे। फिगर में यही है और कहता ये है कि बीई और एसी, हम लोग इसका नाम दे देंगे। इसका नाम देखिए क्या दिया हुआ है, इसका नाम है डी दिया हुआ है और इसका नाम है एफ, ठीक, और इसका नाम है ई, ठीक, बस यही है। और अब दिया हुआ है इसमें, कहता दिया है कि डीई, डी और ई यानी ये वाला डी और ई ये समांतर है ए सी के, ठीक ना, ए और सी। डीई समांतर है ए सी की, यानी डी और ई ये वाला और ए सी यानी ये वाला, ये दोनों समांतर है। तथा और एक चीज दिया हुआ है, तथा डीएफ समांतर है एई, ठीक, डीएफ समांतर है एई। डी और एफ यानी डी और एफ समांतर है ए और ई, यानी ए और ई यानी ये जो है और ये दोनों समांतर है। ये चीज दे दिया क्वेश्चन में, ठीक। उसके बाद कहता है, तब कहता दर्शाइए कि, सिद्ध करिए, तब सिद्ध करना है कि बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई बटे ई सी, ठीक। यही हमको प्रूव करना है। ये पूरा दिया हुआ है, तुम्हारे किताब में है, अपने से इसमें कुछ नहीं किया। देखो अगर एग्जाम में इस तरह सवाल को किसी को नहीं आता है तो जितना सा फिगर दिया हुआ है इसमें फिगर बना के अगर इतना सा कम से कम लिख देता है, ठीक ना, इसमें भी उसको 1 नंबर 1.5 नंबर के आसपास उसको मिल जाए। अगर ये 5 नंबर का सवाल रहा तो, या अगर 2 नंबर का सवाल रहा फिर भी उसको जो है 1 नंबर के आसपास उसको मिल जाए। समझ में? तो त्रिभुज में इतना सा ख्याल रखना कि छोड़ना नहीं है एग्जाम में कुछ भी आए, नहीं तो कम से कम इतना सा बोलो ये क्वेश्चन सही ना उतारे हैं, क्वेश्चन देख को उतार दिए हैं, ये सब दिया हुआ फिगर बना लिए, फिगर से थोड़ा ये समझ लिए ये कहता समांतर है, ठीक। उसके बाद जो दिया है वो लिख लिए। उसके बाद सिद्ध करना है कि बी एफ कौन है, बी और एफ ये, ठीक है, बी एफ बटे एफ ई, एफ और ई ये कहता इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा बी और ई, बी और ई यानी पूरे का अनुपात बटे ई सी, ई और सी यानी पूरे का अनुपात बटे ई सी यानी इसका अनुपात। समझ में? यही चीज हमको प्रूव करने के लिए कहा है। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें सिद्ध कैसे करेंगे वो देखो। चूंकि डी और ई, डी समांतर है ए सी, ठीक ना। देखो डी और ई लिखेंगे, डी और ई
समांतर है किसका, ए और सी का। ठीक, डी समांतर है ए सी, ये दिया हुआ है ए और सी। अब हम लोग क्या चीज प्रयोग करेंगे, डी और ई समांतर अगर ए और सी का है तो हम लोग इसमें थेल्स परिमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, थेल्स परिमेय के अनुसार अगर यहाँ कभी कभार परिमेय 6.1 भी लिखता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, एक ही है। ठीक है, थेल्स परिमेय को 6.1 भी बोला जाता है या बीपीटी भी बोला जाता है। तो हम यहाँ सीधा सीधे लिख दिए थेल्स परिमेय के अनुसार। थेल्स परिमेय क्या कहता है, बोलो। थेल्स परिमेय कहता है बीडी, ठीक ना, बी और डी अनुपात डी और ए। ठीक ना, डी और ए अगर कहता है कोई समरूप होगा तो इसके लिए क्या होगा, यानी ये और ये अगर समांतर होगा इसके लिए क्या होगा, इसका अनुपात और इसका अनुपात। ठीक है, और क्या, तो B और E बटे EC। ठीक ना, BE क्या है, B और E बटे E और C, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात B और E, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होना होगा, बराबर होना होगा। ये थेल्स परिमेय कहता है। समझ में आया कि अगर ये समांतर होगा, ठीक ना, इसका अनुपात भी बराबर होना चाहिए। समझ में, तभी जाके समांतर होगा। तो हम लोग ये लिख लिए। उसके बाद इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक ना, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरा फिर क्या कहता है, एक तो हम लोग इससे यानी DE समांतर है AC, इससे लिए। अब दूसरा लेंगे हम लोग पुनः DF, ये DF समांतर है AE, A और E। ठीक, इससे DF समांतर है AE, तो फिर क्या करना होगा हमको, फिर थेल्स परिमेय के अनुसार थेल्स परिमेय के अनुसार थेल्स परिमेय का आता है वही BD बटे DA। ठीक, BD बटे DA, B इस बार BF बटे FE। देखो इसको समझो क्या कहता, थेल्स परिमेय के अनुसार तो BD, ठीक ना, B और D यानी इसका अनुपात और D और A यानी इसका अनुपात बराबर होना चाहिए B और F का अनुपात बटे F और E का अनुपात। समझ में, इसको DF को D और F समांतर होगा A और E, यानी ये दोनों को समांतर होने के लिए इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होना चाहिए BF अनुपात और इसका अनुपात। समझ में, तभी उसका समांतर होगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समझ में, अब समीकरण 2 हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को करने पर क्या होगा, देखो समीकरण 1 है BD बटे DA, BD बटे DA, और समीकरण 2 में क्या है BE बटे EC और BF बटे EF। ये दोनों इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बोलो। ये दोनों मिल रहा है, इसमें ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। ये दोनों जब मिल रहा है, जब हम तुलना करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो मेरा बच क्या जाएगा, यही ना बचेगा। और हमको यही प्रूव करने के लिए भी है, तो लिखेंगे हम लोग, पहले ये लिखेंगे BE बटे EC, ठीक, बराबर BF, ये दूसरा वाला, ये दूसरे समीकरण का
बटे एफ और ई, ठीक ना। देखो यही प्रूव करने के लिए भी है, बी एफ बटे ई एफ, ठीक ना, बराबर बी एफ बटे ई सी, नहीं उल्टा तो नहीं हो गया, बी एफ बटे ई एफ, यहां है बी एफ बटे ई एफ, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। बात बराबर है, इसको हम इधर लिखें या इसको इधर लिखें, बात बराबर है। या तो लिखना है तो लिख दो इसको, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। 2:3 को हम ऐसे लिखें या 3:2 लिखें, बात एक ही है, समझ में। तो यही हो गया इसका अतः लिखो सीधा सीधी, हैंस प्रूव्ड। चलो फिर कहता है कि बी और, यानी ये हो गया बी डी, यानी बी इसका अनुपात और इसका अनुपात। अब हो गया बी और ई का, ठीक ना, बी और ई का और ई सी का, यानी इसका अनुपात और ई और सी यानी इसका अनुपात, ठीक ना। यहां से यहां तक का अनुपात और यहां से यहां तक का भी अनुपात बराबर होगा, समझ में। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब कहता है फिर, अब ये हो गया, अब हम इसको लेके चले, ठीक ना, कि डी और एफ समांतर होगा ए ई, डी और एफ ये वाला जो है और ये वाला दोनों आपस में समांतर होगा। अब ये लेके चल रहा है, तब अगर ये भी होगा तो हम लोग हेल्स परिमेय के अनुसार जानते हैं कि अगर कोई भुजा आपस में समांतर होगा, इसका मतलब है इन दोनों भुजा को, क्योंकि ये काट रहा है, इन दोनों भुजा का आपस में जो है अनुपात भी समान होना होगा, समझ में। तो वही काम किए हम यहाँ भी, बी डी, बी और डी अनुपात डी ए, ठीक, बराबर बी और एफ का अनुपात बटे एफ और ई का अनुपात, यानी यहां से यहां तक का अनुपात और इसका अनुपात भी बराबर होगा, समझ में। यही चीज के अब ये मेरा 2 समीकरण हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोनों को हम तुलना कर दिए तो मेरा यही प्रूव करना जो था वो आ गया, समझ में आया। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। 6 नंबर का क्या है, चलो 5वां नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर का फिगर बना लिए हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि 6.20 में दिया हुआ है फिगर तुम्हारी किताब में, 6.20 में DE समांतर है OQ, ठीक है, D और E, ठीक, कहाँ है D और E, यानी ये कहता है समांतर है, किसके समांतर है, तो DE समांतर है O और Q के समांतर है ये, ठीक है, ये वाला भुजा जो है ये इसके समांतर है। फिर कहता है और DF समांतर है OR, ठीक, D और F, यानी D और F समांतर है O और R, यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर है, समझ में। इसको अलग रखें, इस भुजा के समांतर है, ठीक, और ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तब कहता है ये दोनों जब समांतर है तब कहता है प्रूव करिए कि ई एफ। अब देखो प्रूव करने के लिए क्या कहता है, ई और एफ समांतर है ओ और आर, ठीक है। ई और एफ कहा है, ई और एफ, ये ई और एफ समांतर है किसके, ई एफ समांतर है ओ क्यू और आर, ये दोनों समांतर है, यही प्रूव करने के लिए कहता है, समझ में आया, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए कहता है। चलो हम लोग प्रूव करते हैं इसको। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या क्या चीज दिया हुआ है? पहले ये दिया हुआ है कि ये भुजा जो है, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है? समांतर है, ठीक ना? वही लिखेंगे हम लोग, डी और ई समांतर है ओ और क्यू। एक तो ये, तथा दूसरा क्या दिया हुआ है? डी और एफ, डी और ई, डी ई यानी ये वाला डी और ई समांतर है ओ और क्यू। दूसरा दिया हुआ है डी और एफ, डी एफ, ठीक, डी एफ समांतर है ओ और आर की, ओ और आर की। ये दो चीज दिया हुआ है। आगे फिर हम लोगों को कहता है प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि ई और एफ क्यू और आर के समांतर है। ई और एफ समांतर है क्यू और आर को। समझ में? यही चीज हमको प्रूव करना है। चलिए हम लोग को इसको प्रूव करने के लिए, यानी इसको हम क्या प्रूव करेंगे, यानी ये चीज जो है समांतर हम कैसे दिखा सकते हैं? इसका मतलब है, इसको जो प्रूव करने का मतलब है, या हम ये भी लिख सकते हैं, अर्थात इसका प्रूव करने का मतलब है कि हमको इसका अनुपात प्रूव करना होगा। सिद्ध करना होगा। इन दोनों में से कौन लिखना? ये लिखना, ये लिखना, कोई एक भी लिखना चलेगा। P और E का अनुपात और E और Q का अनुपात बराबर होगा P और F का अनुपात बटे F और R का अनुपात। ये प्रूव करना है। देखो P और E का अनुपात, ठीक, P और E का है, P और E, P और E ये है, यानी इसका अनुपात और E और Q का अनुपात, यानी इसका और इसका अनुपात। समझ में? ये और ये अगर समांतर होगा और ये समांतर होगा, इसका मतलब है इसका अनुपात और इसका अनुपात भी आपस में बराबर होगा। और P और F का अनुपात बटे F और R का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। हमको यही सिद्ध करना होगा। समझ में? तभी ये प्रूव होगा। चलो हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग कैसे इसको प्रूव करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। चूंकि क्या दिया हुआ है? D और E समांतर है OQ, ठीक, D और E समांतर है OQ, यही ना? हम लोग थेल्स परिमेय से जानते हैं के अनुसार, थेल्स परिमेय के अनुसार क्या? तो P E, ठीक, P और E अनुपात E और Q बराबर है, यही ना हम लोग जानते हैं। P और E का अनुपात बराबर होगा E और Q का अनुपात, ठीक, और फिर P और F का अनुपात बराबर होगा F और R का अनुपात। समझ में आया? लिखो P और F का अनुपात बराबर होगा F और R का अनुपात। समझ में?
आगे फिर क्या करना होगा बोलो? इसको हम लोग क्या करेंगे, एफ और आर का नहीं, देखो देखो इसको ले लेंगे, क्योंकि यही वाले हम लोग समांतर कर रहे हैं ये, और इसको हम लोग दिखा रहे हैं कि ई और डी समांतर है, क्यू और ओ समांतर ये, तो हम लोग इसको ले लो, पी और डी और ओ, यानी ये इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। ये तब होगा जब इसका लेंगे डी एफ और ओ आर लेंगे तब, सॉरी हो जाएगा P और D का अनुपात और D और O का अनुपात, ये दोनों अनुपात समान होगा। चलो हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब दूसरा फिर क्या दिया हुआ है, दूसरा एक तो हम इससे दिखा दिए, समझ में इसका अनुपात। अब दूसरा ये दिया हुआ है ना, इसका दिखा दिया, तो चाहो तो यहाँ 1 नंबर 2 नंबर भी मान सकता है इसको। 1 नंबर ये हो गया, तो दूसरा है, यह नंबर नहीं दिया हुआ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ले लेने से होता है कि इसमें मतलब 2 दिया हुआ रहता तो ये कोई जरूरी नहीं है ऐसा। दूसरा हमको दिखाना है, लिखेंगे चूंकि D और F समांतर है O और R, समझ में आया? अब बोलो ये अगर समांतर होगा यानी D और F समांतर होगा O और R के, इसका क्या मतलब होता है बोलो? जैसे यहां क्या होगा, P और E समांतर होगा, E और P और E का अनुपात और E और Q का अनुपात, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात, तो उसी प्रकार इसमें क्या होगा, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा, और फिर P और D और O का अनुपात बराबर होगा। P और D का अनुपात बटे D और O का अनुपात बराबर होगा किसका, P और F का अनुपात, P और F का अनुपात बटे F और R का अनुपात, यही ना। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे इसको, समीकरण 2। अब आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को तुलना कर देंगे, ठीक ना। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, अंग्रेजी में जिसको लिखना रहे, कंपेयरिंग ऑन इक्वेशन 1 एंड 2, ये तुम लोग एक ही तो लिखना। एक क्या है देखो, इसमें PE अनुपात EQ और PD अनुपात DO। अब इसमें देखो क्या क्या मिल रहा है दोनों में, PD DO दोनों में मिल रहा है, PD DO, समझ में? ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा कि PE EQ बटे PF ER। हमको प्रूफ क्या करना है, ये देखो, ये सिद्ध करना है, यही ना, PE बटे EQ, देखो यही है, PE बटे EQ बटे PF बटे FR, ठीक, लिख दो ये, पहले इसको लिखेंगे, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, यही चीज प्रूव करना है, लिखो इसमें थोड़ा सा देखो, इसको इस तरह भी लिख दो। देखो हम तो इसको बनाए अपने समझ से, बनाए अपने से किए, हमको प्रूव करने क्या देना था, ये दिया था ना, लिख दो इसको, ठीक ना। इसके ये नीचे लिख दो
ई इसका मतलब हुआ ई और एफ समांतर है क्यू और आर के, इसका मतलब यही हुआ, यही प्रूव करने के लिए दिया। ठीक, यही दिया था प्रूव करने के लिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन का था आकृति 6.21 में क्रमशः OP, देखिए O और P, ठीक ना, ये है O और P, OP, OQ और OR का था O और Q और O और R, ठीक ना, OR पर स्थित बिंदु का था OQ और OR पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है, कहता ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, कहता ए और बी, ये ए और बी समांतर है किसका, ए बी समांतर पी और क्यू, पी और क्यू, देखो कहता है ए और बी, ये वाला ए और बी जो है ये समांतर है किसका, इसके, ये ठीक ना, इसका समांतर है ये P और Q के, ठीक। और कहता है फिर AC समांतर है PR, ठीक ना, A और C समांतर है PR, AC कौन है, A और C, ये वाला समांतर है P और R के। चलिए इसको अलग रंग से हम, ये है AC समांतर है किसके, P और R के समांतर है। ताकि पता चले कि कौन किसके समांतर है, ये हो गया, ठीक है। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि A और C P और R के समांतर है, A और B P और Q के समांतर है, समझ में। अब कहता है प्रूव करने के लिए कि दर्शाइए कि BC समांतर QR है, ठीक ना। तब कहता है कि दिखाइए, यानी B और C समांतर है Q और R, यानी ये वाला और ये वाला दोनों जो है वो समांतर है, यही दिखाने के लिए कहता है, ठीक है। चलो हम लोग देखिए इसको कैसे दिखाएंगे। अगर ये समांतर है इसका क्या मतलब होता है, बोलो। अगर ये समांतर है इसका मतलब होता है कि हमको ये दिखाना होगा कि इसका अनुपात बराबर होना होगा, समझ में, थेल्स परिमेय से कि इसका अनुपात भी बराबर होगा। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, क्या दिया इसमें क्या क्या है। दिया है ए बी, ए और बी समांतर है पी क्यू, ठीक, यहां से लिखेंगे ए और बी जो है समांतर है पी और क्यू, ये दिया हुआ। एक दूसरा क्या है, ए और सी समांतर है पी और आर की, तथा यही लिखिए एक लाइन में, तथा AC समांतर है P और R, यही चीज, दो चीज हमको दिया हुआ। अब हमको कहता है दर्शाइए, यानी दिखाइए, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि BC समांतर है, BC समांतर क्या है, यानी ये वाला समांतर है इसके Q और R,
यही चीज हमको प्रूव करना है। हम लोग क्या करेंगे बोलो, अब किसके सहायता से हम लोग प्रूव करेंगे? हेल्स परिमेय के मदद से प्रूव करेंगे। लिखेंगे चूंकि हेल्स परिमेय के अनुसार, हेल्स परिमेय के अनुसार क्या होगा बोलो, ओ ए का अनुपात और ए पी का अनुपात बराबर होगा ओ बी का अनुपात और बी क्यू का अनुपात। देखो ओ और पी का अनुपात, यानी ये चीज हमको दिखाने के लिए ए बी और पी क्यू समांतर है, इसके लिए हमको ओ और पी का अनुपात, ठीक, यानी यहां से यहां तक का दूरी और फिर ए और पी यानी यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा बोलो, समान होगा। समझ में आया? तभी ना वो समांतर हो सकता है। मान लेते हैं यहां से ये यहां तक का दूरी हो जाता है ज्यादा और यहां से यहीं तक का, इसका मतलब है ये रेखा मेरा यहां से शुरू हुआ तो ये यहां से शुरू हुआ, अगर इसका दूरी कम हो जाएगा तो फिर समांतर कैसे होगा? तब तो इसका मतलब है ये रेखा अगर यहां से शुरू हुआ और ये अगर इसका दूरी कम रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। समझ में आया? ऐसे होगा तो ये समांतर कभी होगा। देखो यहाँ आगे बढ़ाए तो ये कट गया। समांतर का क्या मतलब होता है कि कितनों आगे बढ़ाए ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है वो समान होना चाहिए। समझ में? इसीलिए जो है हम लोग ये प्रूव करते हैं इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात, दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी ये दोनों के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। बोलिए, समझ में आया? एक तो ये हो गया, दूसरा लिखें ओ बी, ओ और बी, ठीक, और बी और क्यू। अब देखो यहां से यहां शुरू हुआ, ठीक, अब हम ये भी देखते हैं कि शुरू जहां से हुआ सिर्फ वही नहीं, शुरू तो जहां से यानी ये लाइन यहां से शुरू की और ये यहां से शुरू की, अब ये लाइन क्यू और ओ को काटा कहां, ठीक ना, ये दोनों का भी बीच का दूरी समान होना चाहिए, यानी इसका ये है ओ और ये बी है और ये क्यू है, यानी ये दोनों का भी दूरी समान होना चाहिए। और इधर भी जो है इसी से शुरू हुआ है, इसका भी दूरी बीच का समान, दोनों का दूरी जब बीच का समान होगा तभी ये जो है क्या होगा, समांतर होगा, या फिर अनुपात दोनों का समान होगा तभी ये समांतर होगा। समझ में आया? इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। अच्छा एक चीज में पैसे देखिए ना, ए पी किससे लिए, इससे लिए है ना, इससे ए बी समांतर पी क्यू से, ये नहीं लिखे, इसको लिखना होगा। चूंकि ए और बी समांतर है पी क्यू, ठीक ना, अब लिखेंगे हेल्स परिमेय के अनुसार, ठीक, हेल्स परिमेय के अनुसार। अब एक बार हम इसको लेके किए, अब इसको चूंकि ए सी, ठीक है, ए सी पुनः लेते हैं, पुनः ए सी समांतर है पी आर, ठीक है, ए सी समांतर है पी आर, यानी ये वाला ए और सी समांतर है पी और आर। अब देखो ये दोनों समांतर होने के लिए हमको क्या क्या दिखाना होगा बताओ? हमको ये दिखाना पी और ए और ओ का अनुपात, और क्या, ओ और सी और आर का अनुपात भी बराबर होना होगा। समझ में आया? लिखेंगे हेल्स परिमेय के अनुसार
हेल्स परिमेय के अनुसार एपी लिखो या ओपी लिखो, बात एक ही है। ओपी ओ ए, ठीक ना, ओ ए बटे यानी ये वाला ओ और ए बटे ए और पी, ए पी बराबर क्या होगा, ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, ये सी है, यही ना, बोलो इसका अनुपात भी बराबर होना होगा ओ सी बटे सी आर। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब बोलो क्या करेंगे, समीकरण 2 हो गया, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे। दो को तुलना करने पर, यहां देखो समीकरण 1 और 2 को जब तुलना करेंगे, इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, ओ ए ए पी, ओ ए ए पी दोनों में मिल रहा है। अब ओ क्या हो जाएगा, ओ बी बी क्यू और ओ सी सी आर, ठीक है, ओ बी बी क्यू बराबर ओ सी सी आर, समझ में आया, यही प्रूव करना था। अब जब ये हो गया, अब देखो हमको अभी ये प्रूव करने के लिए नहीं कहा था डायरेक्ट, हमको अब ये प्रूव करने के लिए कहा था, तो हम लिख देंगे यानी ये, समझ में आया ये। अब देखो इससे ये कैसे प्रूव होगा, आप बताओ, इससे ये इसी तरह प्रूव होगा, हम जब ये प्रूव कर दिए इसका और इसका अनुपात बराबर है, इसका और इसका अनुपात बराबर है, तो फिर और यहाँ इसका और इसका अनुपात बराबर है, इसका और इसका अनुपात बराबर है, तो क्या बोलो, इसी यहाँ देखो ध्यान से, ये जो है पी क्यू, ये यहीं से शुरू हुआ लाइन, और ये फिर यहां से जो पी और आर है, आर से ही आर तक ही गया है, ये है कि नहीं, और फिर ये यहां से फिर ये यहां है, यानी ये बी और सी, अगर ये दोनों का बीच का दूरी समान होगा और ये दोनों का बीच का दूरी समान होगा, तो ये भी बोलो समांतर होगा कि नहीं, आया समझ में, बोलो। इसीलिए जो है इसका हमको ये और ये समांतर दिखाए और ये समांतर दिखाए, तो इसका मतलब ये दोनों अपने आप समांतर हो गए, समझ में, क्योंकि यही बिंदु से यहां तक ये है और यहां इसका ये यहां से यहां तक है, क्योंकि हम ये प्रूव कर दिए कि इसका अनुपात और इसका अनुपात भी बराबर है और इसका अनुपात और इसका अनुपात भी बराबर है, इसलिए ये दोनों समांतर हो गया। हम लिखेंगे BC समांतर है Q और R, इसमें एक है 6 परिमेय 6.2 भी है, लिख दो यहाँ, ये भी लिख दो 6.2 के अनुसार। आज का क्लास यहीं तक, त्रिभुज का 6 नंबर तक हुआ। बस आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए ऑनलाइन क्लासेस में।